इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप, जहां आपको मिलती है बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स टू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो विद एक्ट्रेस हु कीप्स हर हेड अप हाई एंड इज वर्थ द एटीट्यूड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण। ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपिका और सलमान साथ नजर आने वाले हैं इन कबीर खान्स नेक्स्ट, मगर अब हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे आप नहीं करना चाहेंगे मिस। इन दिनों विन डीजल के साथ अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज के लिए शूट कर रही एक्ट्रेस दीपिका के बारे में एक खबर आई है कि उन्होंने सलमान खान के साथ काम करने से पहले रख दी है एक शर्त। पिछले काफी टाइम से ये बात हो रही थी कि दिस गोना बी वेरी स्पेशल कि सलमान और दीपिका कबीर खान की अगली फिल्म में एक साथ काम करने वाले हैं, बट किसी ने भी नहीं सोचा था कि दीपिका एक शर्त रख देगी। क्या है दीपिका की कंडीशन फॉर दिस फिल्म, आइए दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी सेलिब्रिटी बन गई हैं। वो बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और ऑलमोस्ट हर टॉप एक्टर के साथ काम कर चुकी हैं, फिर वो शाहरुख खान हो या फिर अमिताभ बच्चन। लेकिन उनको अब तक बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था, पर अब बहुत जल्द उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है और उनकी इस ख्वाहिश को डायरेक्टर कबीर खान पूरा करने जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने सलमान के साथ काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो उन्होंने कबीर खान के सामने एक शर्त रख दी है। हाल ही में कबीर दीपिका के पास अपनी फिल्म का ऑफर लेकर गए थे, जिसके लिए सलमान खान को पहले ही साइन किया जा चुका है। कबीर के ऑफर के बाद डिंपल गर्ल ने उनके सामने ये शर्त रखी है कि इस फिल्म में उनका किरदार हल्का नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि दीपिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस फिल्म में सलमान लीड रोल में होते हैं उसमें कैमरे का सबसे ज्यादा फोकस सलमान के ऊपर ही रहता है, जिसकी वजह से बाकी स्टार्स के स्कोप बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे फिल्म बजरंगी भाईजान में एक्ट्रेस करीना कपूर खान का रोल खास नहीं था, इसलिए कबीर के ऑफर पर सलमान के साथ काम करने के प्रस्ताव पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो हल्का किरदार बिल्कुल भी अदा नहीं करेंगी। शायद दीपिका को ये अच्छी तरह पता था कि सलमान की फिल्मों में हीरोइनों को कम तवज्जो दिया जाता है और फिल्म में वो मात्र एक शोपीस की तरह ही होती हैं। Well, that's a nice move दीपिका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखे जाते हैं। आई गेस शायद यही रीजन है कि कंगना रनौत किसी खान के साथ काम नहीं करना चाहती और दीपिका ने ये शर्त रख दी है। एक्चुअली द टाइम इज चेंजिंग। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज अबाउट जूनियर श्रॉफ यानी कि टाइगर श्रॉफ। ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइगर को हमेशा से ही क्रिश यानी कि ऋतिक से कंपेयर किया जाता है। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि टाइगर करते हैं ऋतिक को कॉपी। ऋतिक काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, नो डाउट इन इट, और अब ऋतिक को अपना आइडल बताते हुए टाइगर ने दिया है एक स्टेटमेंट। क्या कहा टाइगर ने, आइए दिखाते हैं आपको। अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि लोग एक्टर टाइगर श्रॉफ के डांस और उनकी परफेक्ट बॉडी की वजह से उनकी तुलना बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन से करते हैं। और इस बार जब टाइगर से ऋतिक के साथ उनकी तुलना किए जाने पर सवाल पूछा गया तो टाइगर ने कहा कि उनके लिए ये प्रशंसा है, आलोचना नहीं। इतना ही नहीं, टाइगर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन को अपना आदर्श भी बताया। इसके साथ ही टाइगर ने कहा कि वो ऋतिक के जैसा ही करियर ग्राफ बनाना चाहते हैं। साथ ही टाइगर ने यह भी कहा कि जब भी वो उनसे मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके जैसे हैं, क्योंकि वो भी काम में हर छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेते हैं। साथ ही उन्होंने ऋतिक से बहुत कुछ सीखा है और वो उनकी क्राफ्ट की समझदारी, एक्शन और शरीर की भाषा का बहुत सम्मान करते हैं। इसी चर्चा के दौरान टाइगर श्रॉफ ने ये भी कहा कि उन्होंने ऋतिक से डांस की प्रेरणा ली है और वो आज भी उनके बहुत से डांस मूवमेंट्स को अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म बागी के प्रचार में बिजी हैं, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी नजर आने वाली हैं और ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होगी।
वैसे टाइगर, आप तो ऑलरेडी इतने अच्छे एक्टर और डांसर हैं, तो आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत ही क्या है। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं फिल्म हाउसफुल की। प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नाडियाडवाला फिल्म हाउसफुल की तीसरी सीरीज का फर्स्ट लोगो हो गया है आउट। बाकी दोनों सीरीज की तरह अक्षय कुमार और रितेश देशमुख इस बार भी दिखाई देने वाले हैं। फिल्म हाउसफुल 3 में ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। आइए इस फिल्म के मोनोग्राम और इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें आप सभी लोगों को बताते हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हाउसफुल 3 के मेकर्स ने फिल्म का लोगो जारी कर दिया। बता दें कि ये हाउसफुल सीरीज की तीसरी फिल्म है। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने इस मूवी के लोगो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। अगर हम बात कर रहे हैं फिल्म के लोगो की, तो जानकारी दे दें कि इस लोगो में फिल्म का नाम बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है। वही बैकग्राउंड रोज रेड कलर में है। इसके साथ ही लोगो में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम भी लिखा हुआ है। इस मूवी को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं, वही साजिद नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर है। बताते चले कि फिल्म हाउसफुल 3 के निर्माताओं ने इस मूवी को बॉलीवुड में अब तक के सबसे बड़े ट्रेलर में लॉन्च करने की योजना बनाई है। पहली बार इस फिल्म के ट्रेलर को 100 शहरों में एक ही समय पर दिखाया जाएगा। इस तरह अलग अलग शहरों के तकरीबन 50,000 लोग इस फिल्म के ट्रेलर को एक ही समय पर देख सकेंगे। जानकारी दे दें कि 3 जून को रिलीज होने वाले इस फिल्म में अक्षय कुमार सभी दर्शकों को हंसा कर लोटपोट करने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी में उनका किरदार ही कुछ ऐसा है। इस फिल्म में अक्षय मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति बने हैं, यानी हर थोड़ी देर पर वो कुछ और बन जाते हैं और उन्हें याद ही नहीं होता कि 5 मिनट पहले वो कौन थे। बस यही फिल्म का मेन मोटिव है और अक्षय इसी प्लॉट के इर्द गिर्द हंसी के ठहाके लगाते नजर आने वाले हैं। अब ये फिल्म हाउसफुल 3 अपनी स्टोरी से कितने सिनेमाघरों के हाउसफुल करती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। साथ ही ये देखना काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। ही वाज रिसेंटली रिमूव्ड एज एन इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर एंड नाउ ही हैज अडॉप्टेड 2 ड्रॉट अफेक्टेड विलेजेस इन महाराष्ट्र। आपको बता दें कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जब किसी सेलिब्रिटी ने आगे आकर लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया हो, क्योंकि इससे पहले भी अक्षय कुमार एंड नाना पाटेकर ऑल्सो largely supporting and adopting many drought affected villages of Maharashtra. Now let's have a look on this story in details. बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी बेहतरीन फिल्मों के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। बता दें कि हाल ही में आमिर ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इसके बाद ताल व कोरेगांव नामक 2 गांवों को गोद लेने का फैसला किया, जहां के हालात सबसे खराब थे। वहीं आमिर ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर पानी फाउंडेशन की स्थापना भी की, जो प्रदेश में जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही बता दें कि 2001 में गुजरात में आए भयानक भूकंप के बाद भी आमिर ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए गुजरात के कच्छ गांव को गोद लिया था। वहीं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के साथ साथ एक्टर नाना पाटेकर और अक्षय कुमार ने भी सूखा पीड़ित के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इन लोगों की मदद के लिए अक्षय ने 50 लाख रुपए दिए। वहीं अक्षय इससे पहले भी महाराष्ट्र में कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों की मदद के लिए आगे आए। उस टाइम उन्होंने 90 लाख रुपए दान स्वरूप दिए। जानकारी दे दे कि महाराष्ट्र के कई गांव इन दिनों सूखे की मार झेल रहे हैं। लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस सूखे से सबसे बुरा हाल किसानों का है। कई किसान राज्य में आए सूखे से परेशान होकर मौत को गले लगा चुके हैं। पीने को पानी नहीं है, ना ही खेती करने के लिए जल उपलब्ध है। ऐसी हालात में किसानों के सामने अपने परिवार को पालने की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। For those who not in know, Amir had adopted villages of Kutch in Gujarat after the state saw the worst earthquake ever in 2001. आमिर आपके स्टेप ने उन लोगों को तो करारा जवाब दे दिया है जिन्होंने आप पर एंटी नेशन होने का एलिगेशन लगाया था। वैसे आप वो आजकल बिजी हैं अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल की शूटिंग में। ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने आपको बताया उन खबरों के बारे में जिसने क्रिएट की बी टाउन में गॉसिप। And now it's time to say bye bye to all of you, but we will be back tomorrow with some bigger and spiciest gossips from the world of Bollywood. Till then, goodbye. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।